वेलकम फ्रेंड्स, सोल्सन एकेडमी यूट्यूब चैनल में ही आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हमारी लास्ट टॉपिक थी। कौन सी टॉपिक थी हमारी? परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब। ओपी, ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिए, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बेसिक क्वेश्चंस आते रहते हैं इस पर। जैसे हाई लेवल एग्जाम सेकेंड ग्रेड हुई, अपनी नीट एग्जाम हुई, उनमें फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन आते हैं तथा अपने और भी डेफिनेशन सहित तथा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं। तो ये परासरण दाब कैसे कहते हैं? परासरण दाब जब, तो सबसे पहले देखते हैं परासरण किसे कहते हैं। तो वह प्रक्रिया जिसमें विलायक के अणु अपनी न्यून सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गति करते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें विलायक के अणु अपनी न्यून सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गति करते हैं। क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। क्या है परासरण? विलायक के अणु अपनी न्यून सांद्रता से कम सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गति करते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए। इसमें एक टॉपिक और ऐड करना, न्यून सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर गुजरते हैं, उसे कहते हैं परासरण दाब। परासरण अर्ध पारगम्य झिल्ली कौन कौन सी होगी? जैसे सेल्यूलोज एसीटेट, चरमपत्र, जंतुओं की कोशिका झिल्ली, एटसेट्रा। विलायक के अणु अपनी न्यून सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गति करते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर। तो ये दिशा देख लेते हैं किस किस साइड से। जैसे न्यून सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर, यानी कि कम सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर, विलायक से विलयन की ओर, नंबर थर्ड अल्प परासरी विलयन से अति परासरी विलयन की ओर, नंबर फोर तनु विलयन से सांद्र विलयन की, यानी कि इन न्यून सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर, विलायक से विलयन की ओर, अल्प परासरण से अति परासरण की ओर और तरु विलयन से सांद्र विलयन की ओर। इस प्रकार क्या होता है? परासरण क्रिया होती है। ये तो परासरण की डेफिनेशन जो आपको बायोलॉजी में समझ में, बायोलॉजी केमिस्ट्री जो जिसमें परासरण आता है उसमें सेम प्रकार की डेफिनेशन है। अब देखिए, इस पर बेसिस परासरण दाब पर बेसिस ये इंपॉर्टेंट टॉपिक कहता क्या है। देखिए ये हमने ले लिया कंटेनर। देखिए इसमें मैंने जल भर लिया,
ये देखिए, ये होगा हमारा विलायक, ये होगा हमारा विलयन। बेसिकली प्रश्न कहता क्या है, विलायक से विलयन की ओर अणुओं का गमन परासरण कहलाता है। ये तो है परासरण। यदि हम इस पर विलयन पर कोई बाह्य दाब लगा देते हैं, बाह्य दाब, बाह्य दाब लगा देते हैं, जब विलयन पर कोई बाह्य दाब लगाया जाता है, तो जिससे विलायक से विलयन की ओर होने वाले अणुओं की गति रुक जाती है। क्या मतलब, जब विलायक से विलयन की ओर जाने वाले अणु, तो वह बाह्य दाब जिसमें विलायक से विलयन की ओर जाने वाले अणुओं की गति को रोक दिया जाता है, तो उसे कहते हैं परासरण दाब। परासरण दाब क्या होगा भाई, इस पर हमने लगाया बल, बाह्य दाब लगा दिया, तो जो विलयन से इधर की ओर अणुओं की गति हो रही थी, वह अणुओं की गति अब नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हमने बाह्य दाब लगा दिया, इसे प्रेशर आ गया, तो विलायक से विलयन की ओर अणुओं की गति नहीं होगी। तो क्या डेफिनेशन मिलेगी, वह बाह्य दाब जिससे विलायक से विलयन की ओर गमन करने वाले अणुओं की गति रुक जाती है। परासरण दाब कहलाता है। क्या कहलाएगा? परासरण दाब। क्या डेफिनेशन है? वह बाह्य दाब जिससे विलायक से विलयन की ओर गमन करने वाले अणु, इधर से इधर जाने वाले अणुओं की गति रुक जाती है। तो यह अगर इस पर दाब लगा दें तो इसके अणु भी स्थिर रहेंगे, इसके अणु भी स्थिर रहेंगे, इधर से इधर गमन नहीं होगा, तो उसे कहते हैं परासरण दाब। यदि हम इस पर और ज़्यादा दाब लगा दें, प्रेशर लगा देंगे, हमने प्रेशर की मात्रा और ज़्यादा बढ़ा दी, पहले हमने इतना प्रेशर लगाया था, प्रेशर मात्रा और ज़्यादा बढ़ा देंगे, तो क्या हो जाएगा, जिससे विलयन के अणु विलायक की ओर गमन करने लग जाएंगे। विलयन के अणु विलायक की ओर गमन करने लग जाते हैं, उसे कहते हैं प्रतिपरासरण या व्युत्क्रम परासरण। तो क्या होगा प्रतिपरासरण और व्युत्क्रम परासरण? वह बाह्य दाब जिससे विलायक के अणु से विलयन की ओर जाने वाले विलायक से विलयन की ओर जाने वाली अणु गति रुक जाती है, अपितु विलयन से विलायक की ओर गमन होने लग जाता है, उसे कहते हैं प्रतिपरासरण। मतलब वह बाह्य दाब जिससे विलयन से विलायक की ओर अणुओं की गति होती है, उसे कहते हैं हम व्युत्क्रम परासरण। यदि बाह्य दाब आउटर प्रेस बाह्य दाब में वृद्धि कर दी जाए, यदि बाह्य दाब में वृद्धि कर दी जाए जिससे परासरण की क्रिया विपरीत हो जाती है। परासरण की नॉर्मल क्रिया कैसी होती है? विलायक से विलयन की ओर। परासरण की क्रिया विपरीत हो जाती है, मतलब विलयन से
विलायक की ओर अणुओं की गति क्या कहलाता है? हमारा व्युत्क्रम परासरण कहलाता है या प्रतिपरासरण कहलाता है। तो परासरण दाब हो गया, व्युत्क्रम परासरण हो गया। परासरण विलायक से विलयन की ओर गमन। परासरण दाब विलायक और विलयन की ओर जाने वाले अणुओं की गति को रोकना। वह बाह्य दाब जिससे विलायक से विलयन की ओर गमन करने वाली अणुओं की गति रुक जाती है, परासरण दाब कहलाता है। प्रतिपरासरण बाह्य दाब को और अधिक बढ़ा दिया जाए जिससे परासरण दाब की क्रिया विपरीत हो जाती है, उसे कहते हैं हम प्रतिपरासरण। अब देखिए इसके हम डेरिवेशन देख। पाई वी बराबर एन आर टी। पाई वी बराबर एन आर टी। तो पाई तो क्या होगा हमारा? परासरण दाब। परासरण दाब V बराबर होगा हमारा आयतन, T बराबर टेम्परेचर, R बराबर गैस स्थिरांक। N बराबर अणुओं की संख्या मोल में। तो क्या होगा? पाई V बराबर एन आर टी। हम V को इधर ले जाते हैं, N अपॉन V आर टी। तो इसको लिख देंगे N अपॉन V को क्या कहते हैं हम? C बराबर सी आर टी। यहाँ पर C हो है हमारी, C बराबर सांद्रता। पाई V बराबर एन आर टी, पाई हो गया परासरण दाब, P बराबर आयतन, R बराबर गैस स्थिरांक, N बराबर अणुओं की संख्या। तो पाई बराबर होगा N अपॉन वी आर टी। N अपॉन वी को लिख सकते हैं हम C बराबर, तो सी आर टी, C बराबर सांद्रता या मोलरता। तो देखिए पाई ए, एक हमारा ले लिया पाई बी, ये हमारा अति परासरी, ये हमारा अल्प परासरी। विलयन। तो अणुओं की गति किससे किधर की ओर होगी? अल्प परासरी से अति परासरी की ओर गमन। ये हमारा अति परासरी जिसकी सांद्रता ज्यादा होती है, अल्प परासरी जिसकी सांद्रता कम होती है। ये होता है हमारा समपरासरी। समपरासरी किसे कहते हैं? देखिए पाई ए और पाई बी, एक हमने ले लिया कंटेनर, इसमें हमने ले लिया पाई पाई ए पाई बी, 2 मोल 3m। चलो बताइए, यदि आप देखेंगे तो किसकी सांद्रता ज़्यादा है? 3m की। और किसकी सांद्रता अधिक है? कम है, 2m की। तो ये क्या हुआ हमारा? अल्प परासरी, ये होगा अति परासरी। यदि यहाँ पर तापमान स्थिर ले लेंगे, ताप स्थिर, तो ताप स्थिर ले लेंगे तो देखिए अणुओं की संख्या C A R A T A, C R A T B। टेम्परेचर समान है, ये अपना क्या होता है? आर ए का मान फिक्स होता है। तो सी ए बराबर सी बी, तो क्या बनेगा? समान तापमान पर
विलयनों की सांद्रताएं समान हो तो समपराशरी विलयन कहलाता है। समपराशरी विलयन कहलाता है। ये होगा हमारा परासरण दाब। यदि आप सोचेंगे इसमें क्या है, आपने परासरण दाब, व्युत्क्रम परासरण, तो ये डेफिनेशन एक इंपॉर्टेंट तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला, पाई बराबर NRT, पाई बराबर CRT, ये समपराशरी विलयन। तो इन्हीं बेसिस पर अपना क्वेश्चन आता है तथा यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है जैसे BSc रिलेटेड या 12th स्टैंडर्ड में, तो परासरण दाब, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, अणुसंख्यक गुणधर्म में परासरण दाब को समझाइए। तो ये पूरा डेफिनेशन सेम डिक्टो ऐसे कैसे बनेगा, इसमें समपराशरी विलयन कैसे कहते हैं। यदि तापमान स्थिर होगा तो यदि समान तापमान पर विलयनों की सांद्रता समान है तो उसे समपराशरी विलयन कहते हैं। आशा करता हूं दोस्तों यह टॉपिक आपको समझ में आया है और यह वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको इस और भी केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपको उस टॉपिक की वीडियो बनाकर दे दूंगा। थैंक यू एंड वेलकम। यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।